देखा जाता है आंकड़ों के हिसाब से कि हर 3 में से एक व्यक्ति को या तो पेट साफ नहीं होता है, या तो उनको कब्ज रहती है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या उन लोगों में पाइल्स यानी कि बवासीर की समस्याएं देखने को मिलती हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा असरदार उपाय, जिसमें आपको मात्र आधा चम्मच प्रयोग करना है। एक ऐसा बहुत ही आसान सा उपाय और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका, घरेलू इलाज जो आयुर्वेदिक बेस्ड है। इसे आपको क्या करना है कि लेना शुरू करना है। इससे आपको मात्र 3 दिन में कैसा भी कॉन्स्टिपेशन हो, कैसा भी आपको कब्ज हो रहा हो, गैस बन रही हो, या पेट साफ नहीं रह रहा हो, या पाइल्स हो रहा हो, या आपको बवासीर की वजह से मस्से निकल आ रहे हों, या वहाँ से खून निकलने की समस्या हो रही हो, जिससे जलन होती है, काफ़ी तकलीफ होती है, तो ये आपको रिजल्ट देना शुरू कर देगा और 3 दिन में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क और रिलीफ आ जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। अक्सर बवासीर की समस्या जो होती है वो क्यों होती है? इसका जो मेन वजह होता है वो होता है इन्फ्लामेशन का हो जाना। इन्फ्लामेशन हमारे आंतों में हो सकती हैं, या जहाँ से मल त्यागते हैं उस जगह पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि सूजन होने लग जाता है और छोटे छोटे कई बार मस्से निकल आते हैं। ये तब होता है जब वहाँ पर बहुत हार्ड स्टूल निकल रहा हो, यानी कि जो मल निकल रहा हो वो बहुत सख्त हो गया हो, उसमें पानी की कमी हो गई हो। इस कारण से हो सकता है। दूसरा कारण पानी की कमी, यानी कि जो हमारा मल वाला जो रास्ता होता है, जो रेक्टम होता है, वहाँ पर मिकोसल लेयर होते हैं। अब वो मिकोसल लेयर क्या होते हैं? एक जेली जैसा होता है और इसके अंदर पानी रहता है। कई बार शरीर में हम पानी पीते तो हैं, लेकिन पानी नहीं लगता है पर्याप्त मात्रा में, और यह पानी सूजन बनकर हमारे शरीर में कहीं कहीं एडिमा का रूप ले लेता है। जैसे टांगों में सूजन, पेट में पानी का इकट्ठा होना, पेट निकल जाना, या कहीं कहीं सूजन देखने को मिलता है, और जहाँ लगनी चाहिए वहाँ नहीं जाता। तो मिकोसल लेयर धीरे धीरे सूखने लग जाती है। अब जैसे ही मल कैसे निकलता है, मल एकदम ऐसे नहीं निकलता, वो एक बार ऐसे प्रेशर आती है, ठीक है, फिर इस तरह से बलूनिंग के जैसा इस तरह से धक्का दे दे के ऐसे कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है और वो निकल जाता है मल द्वार के द्वारा। तो वहाँ पर अगर ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन सही से नहीं हो, जैसे मल को ऐसे है आया, कॉन्ट्रैक्ट किया, धक्का लगाया, पुश किया, फिर आगे बढ़ा, फिर ऐसा आया, धक्का लगाया, फिर आगे बढ़ा, फिर इस तरीके से नली में हमारी आंतों में जाता है और नीचे निकलता है। अब ये किसी कारण की वजह से धक्का वाला जो है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो, तो मल क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं। स्टूल पानी की कमी की वजह से भी हार्ड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और जिससे खून भी निकलने लगता है, प्रेशर लगानी पड़ती है, काफ़ी दर्द होता है, और मस्से लंबे लंबे निकलने शुरू हो जाते हैं। कई बार इसके ऑपरेशन कराने के बाद भी आ जाता है। तो इसके लिए आज जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ वह बहुत ही असरदार है। इस उपाय के साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको बहुत खून निकल रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए भी 3 दिन का एक उपाय जो आपको कर लेंगे तो पहले दिन ही खून बंद हो जाएगा। चाहे जितना भी पुराना है आपका बवासीर, पाइल्स जिसे बोलते हैं, वो उसमें आपको रिजल्ट दिखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नारियल लेना है, यानी कि कोकोनट यानी नारियल के जो बाल होते हैं, उसके ऊपर बाल लगे होते हैं, वो लेना है। ये नारियल के बाल का उपाय आयुर्वेद में जिस तरीके से बनाने को बोली गई है वही मैं आपको बता रही हूँ। कई लोग इसे इसी प्रकार से जलाकर उपयोग कर लेते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं होता, और ये जो आपको बनाते हैं इसका जो भस्म, वो सही नहीं बनता। इसके भस्म को हम ऐसे बनाएंगे, कंट्रोल टेम्परेचर पे बनाना होता है, एक सही तापमान पे, सही तरीके से, तभी ये भस्म काम करती है। तो इसके नारियल के जो बाल होते हैं आप ले लीजिए, 2 या 3 नारियल के बाल काफ़ी होंगे। छोटा सा मिट्टी का बर्तन लीजिए, मिट्टी का बर्तन आपको लेकर उसमें डाल देना है उसके बाल को, और मिट्टी के बर्तन में ढक्कन आती है मिट्टी की, लगा देना है। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है कि जो मुल्तानी मिट्टी आती है, या चिकनी मिट्टी है तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो मुल्तानी मिट्टी आपको लेनी है, और इसके ऊपर आपको मुल्तानी मिट्टी को थोड़ा पानी में मिलाकर लेप लगा देना है, घड़े के ऊपर लगा देना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो उपले होते हैं, एक बर्तन ले लीजिए बड़ा सा, जिसमें आपको उपले, आप आग सेकते हैं ना, उपलों में खाना बनता है, वैसे उपले ले लीजिए, उस बर्तन में डालिए, उपले में आग लगाइए। उपले यानी कि जो काउडंग से बनता है ना, वो वाला।
और उसमें आग लगाइए। जब उपले में गर्माहट शुरू हो जाएगी तब ये मिट्टी के बर्तन को आपको उसमें रख देना है, जिसमें आपने जो नारियल का बाल रखा है, और उसे ढक कर वैसे ही पकने देना है। इसे पकने में कम से कम 12 से 15 घंटे लग जाते हैं। धीरे धीरे यह पकता है और इसके अंदर जो अपने जो नारियल के बाल रखे थे वो धीरे धीरे भस्म बनकर तैयार हो जाता है। तो ये राख जैसा काला हो जाएगा, तब इसे निकाल कर अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। पीसने के बाद बहुत पतला फाइन पाउडर इसका बनाइए, फिर एक सूती कपड़े से छान लीजिए इसको। अब इसके बाद ये बहुत बारीक पाउडर सा बनकर तैयार हो जाता है। अब ये क्या बनकर तैयार हुआ और ये कैसे साइंटिफिकली आपको मदद करेगा? यह जो भस्म तैयार हुआ है यह आयुर्वेद में बताया गया तरीका है। दूसरा, यह एक्टिवेटेड चारकोल हो गया। अब ये एक्टिवेटेड चारकोल आपको बवासीर में यानी पाइल्स में कैसे मदद करेगा? ये एक्टिवेटेड चारकोल जब हमारे आंतों में जाएगा तो वहाँ पर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी वहाँ पर पदार्थ है, टॉक्सिन्स पदार्थ, जहरीलापन, जिसकी वजह से आंतों में सड़न हो रही है, मल सड़ रहा है, इन्फ्लामेशन और पैदा हो रहा है और ये तकलीफ हो रही है, या सूजन इकट्ठा हो गया है, मल द्वार पे सूजन हो गया है, मस्से हो गए हैं, तो इन्फ्लामेशन हो जाती हैं, बहुत दर्द देती हैं, खून निकलता है, तो उसको शांत करता है। क्योंकि ये जितनी भी टॉक्सिन्स है जो आपको गैस बनाती हैं, अपच करती हैं, पेट में कब्ज देती हैं, पेट के हर समस्या को वो सोख लेता है, क्योंकि इसमें एक्टिवेटेड चारकोल होता है। एक्टिवेटेड चारकोल में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपके शरीर में जो मल है उसको पतला बनाने का भी काम करते हैं, जिससे मल आसानी से निकल जाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं आती है। क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है तो सूजन भी नहीं देता है। अब इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है बहुत अच्छी मात्रा में। तो मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों मिलकर हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो हमने बताया कि इस तरीके से मल फिसल फिसल के धक्का लगाती है, फिर जाती है, फिर इस तरीके से धक्का लगाती है, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन होने में मदद करता है, जिससे मल बहुत आसानी से फिसल कर हमारे जो है रेक्टम से, यानी कि जो मल त्यागने वाला है वहाँ से निकल जाता है। तो इसीलिए वहाँ दर्द नहीं होता। और दूसरा कि ये बहुत अच्छा लैक्सेटिव होता है, फाइबर होता है, तो आंतों की सफाई कर देता है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन भी है और आयुर्वेदा में इसे बहुत पहले से बताया गया है कि इसके प्रयोग करने से पाइल्स की समस्या दूर होती है। और हमें ध्यान क्या रखना चाहिए? दूसरा, ये जो भस्म तैयार हुआ है ये शीतल होता है। जिनकी भी शरीर बहुत पित्त प्रकृति की होती है, गर्म होती है, उन लोगों में गैस बनती है और इस तरह की समस्याएं लंबे समय तक अगर हो तो उत्पन्न हो जाती हैं। तो वो गैस को भी दूर भगाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को शांत करता है, कूलिंग करता है, पेट को कूलिंग करता है और मल को सूथ करके निकालता है। तो इसीलिए हर प्रकार से ये आपके पाइल्स के लिए बहुत अच्छा रामबाण उपाय है। लेकिन इसे प्रयोग कैसे करना है, क्या सावधानी बरतनी है? मात्र 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन इसका प्रयोग करना है। इसके बाद आपको समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। नहीं अगर होती है तो वापस से 21 दिन के बाद यानी 21 डेज के बाद ही आपको इसका प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि एक छोटा ग्लास छाछ ले लेना है। छाछ यानी कि जिसे हम बटर मिल्क बोलते हैं। छाछ नहीं है अगर आपके घर में तो दही ले लीजिए। दोपहर के वक्त प्रयोग करिए, इसीलिए धूप में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, नुकसान नहीं देगा। तो छाछ अगर है तो छाछ में आपको 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम प्रयोग एक व्यक्ति के लिए कर सकते हैं। अगर आपका शरीर दुबला पतला है, 50 केजी से कम वजन है, 3 ग्राम काफ़ी होगा। 50 केजी से ज़्यादा है आपका वजन, 50 से ऊपर है तो 5 ग्राम एक वक्त में ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले शुरू कर रहे हैं तो 3 ग्राम ही इसका प्रयोग करिए। आपको क्या करना है, उसमें डाल देना है, छोटे चम्मच से आधा चम्मच डाल दीजिए पाउडर को, जो आपने तैयार किया भस्म मिलाकर, और इसे धीरे धीरे पी लेना है। लगातार 3 दिन प्रयोग करिए, पहले दिन में ही आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत रहता है तो रीठा लेकर आना है। रीठा का पाउडर बना लीजिए। रीठा जो होता है वो अपने बालों में प्रयोग करते हैं, वही वाला रीठा। जी हाँ, इसको खा भी सकते हैं। ये बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में, रोकने में। तो बहुत रक्तस्राव हो रहा है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, उस दौरान
तो क्या करना है, 2 से 3 ग्राम यानी 2 चुटकी आपको ये ले लेना है। गुनगुना पानी आधा ग्लास लेना है, उसमें मिलाइए और दिन में आप इसे कभी भी एक वक्त ले सकते हैं। लगातार 3 दिन इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बेहद ही लाभ मिलेगा। आपकी जो खून बह रही थी, रक्तस्राव हो रहा था, उसको यह रोक देता है और जिससे आपको राहत मिलती है। आज की जानकारी आई होप बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इसे जरूर से शेयर करिए जो लोग भी इससे परेशान हैं और मुझे लिखकर बताइए, अपना फीडबैक जरूर से शेयर करिएगा। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।